एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कथा चल रहा है। परंतु पुत्र न होने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है सावन की सेकेंड सोमवारी और आज भी हम लोग फास्टिंग में है। कहना है कि जो भी ऑडियंस, जो भी खूबसूरत आंखें हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरे करे भगवान भोलेनाथ जी। मैं यही कामना करूँगी और हमारी भी करे। तो चलिए, और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे लोग भी फास्टिंग में है। चलिए दिखाते हैं। सब एक तरफ से ध्यान लगावे अगुण अनि आरामे अज्ञा विकार सर्व जनी रूप धारावे परम सुरवत बसन आभूषण श्री मणि मोहन रूप करावे ललित लाड भरा विधु बिल से रतन हार और पे लहरावे बड़भाग्य न नारी सो जो शाम सदा शिव को नित्यावे अंग विभूति रजमाय प्रसाद की विस्मय भुजंगमते को लपटावे नर कपाल गरम नरमाल गरम भालो चर्म सब अंग बढ़ावे। ओम नमः शिवाय। घोर दिगंबर लोचन दिन भयानक देखी के सब थर्रावे बड़भाग्य नर नारी सो जो शाम सदा शिव को ध्यान लगावे सुनते दिन की धन पुकार दया निधि आप वरण आवे पहुँचा विलम्ब शुद्ध दारुण मृत्यु को मर्म विदारण भगावे मुनि मृगंड सुत की कथा सुचि अजहि विज्ञ जाने गावे सुनावे बढ़भाग्य नर नारी सोचो शाम सदा शिव को निध्यावे चावचारी ओ फूल धुधरे के बेल के पातो पानी चढ़ावे गाल बजाए के बोले ओम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय बम 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 भ्रुक 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 हर हर महादेव हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तिरहिन महापुरुदेव सदा शिव साजी मुक्ति भुक्ति सो पावे बड़भाग्य नर नारी सोई जो शाम सदा शिव को निध्यावे मिनसी दोष दुख दरिद्र दैत्य दरिद्र नित्य सुख शांति शांति मिलावे दरिद्र नित्य सुख शांति मिलावे आशुतोष हर पाप ताप सब निर्मल बुद्धि चित बख्शावे असरण शरण कौड़े भव बंधन भव निजिन्म भव बलवावे प्रभाग्य नर नारी सोई जो शाम सदा शिव को नित्य ध्यावे ओदर दानी दुधारा पार जो नेक सी सेवा में धारी जावे दमन शांति समन संकट विराट विचार सभी आवे ऐसे कृपा मैं देवी के क्यों न शरण सबके चले जावे बड़भाग्य नर नारी जो शाम सदा शिव को ध्यान लगावे। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव कैलाशपति बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। कौन था रे? चलिए अब भगवान शिव के चरणों में एक छोटा सा कहानी मैं सुना रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कहानी को। हर हर महादेव महिमा शिव शंकर की सोमवार व्रत कथा है यह। तो कथा का प्रथम चरण मैं प्रारंभ करता हूँ। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कथा चल रहा है। परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, यह संसार का कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इसे अधिक मैं और कुछ नहीं दे सकता, इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बात साहूकार सुन रहा था।
इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न दुख हुआ। वह पूर्वत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी के भेद बताया। जब 11 साल का हो गया तब उस बालक की माता ने उसके पिता से उसकी विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर हम इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का उसने जल्दी से यह का कार्य पूरा सौंप कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी जो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तरफ तरफ कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर चले गए। उस लड़का की उम्र 112 वर्ष के बदले 120 वर्ष हो गया। तब लड़का और उसका मामा बोलो भगवान शिव शंकर की जय, बड़ा भगवान शिव शंकर की, बोलो भगवान शिव शंकर की, हर हर महादेव। जब लड़का और उसका मामा इसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और उस रास्ते से उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था, वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर बड़ी खातिरदारी की, साथ ही बहुत सारा धन दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर लाता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण की प्राप्ति होती है, बोलो भगवान शिव की, भगवान शिव की, माँ पार्वती की, माँ पार्वती की, उमापति महादेव की।